चलो जी, हमने दोबारा से अपने राइड का शुरू कर लिया। हमने छोटा सा ब्रेक लिया था और ब्रेक के बाद हमने दोबारा से अपनी राइड कंटिन्यू कर ली। यहाँ से जी 10 से 15 मिनट हमें लगेंगे, मैक्सिमम 20 मिनट्स अताबाद लेक के लिए। बहुत ज़्यादा जी समझ में तो जब आप आते हैं तो जिस वक्त आप टनल्स क्रॉस करते हैं और जो है एकदम सडनली आपको बहुत बड़ा सा लेक आपको मिलता है तो दिल खुश हो जाता है, एक अच्छी वाइब्स मिल जाती हैं आपको, मज़े का मौसम हो जाता है। फिर ये जी पुराने ज़माने में कुछ उन्होंने भट्टी एक बनाई हुई थी, मुझे नहीं पता किस पर्पज़ के लिए। यहाँ से आगे सुस्त बॉर्डर तक राइड का अपना ही मज़ा होता है, क्योंकि ट्रैफिक कम होती है और रश भी कम होता है। हमारे जो साथी ड्राइवर थे वो क्यों रुके? मेहमान, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा चलें जी, आप उन्होंने शायद किसी को लिफ्ट दी है। हम जब आप डाउन सिटी से आते हैं नीचे पिंडी इस्लामाबाद या कराची, फैसलाबाद, किसी भी शहर से, लाहौर से, तो शहरों में तो फिर वो मैप की ज़रूरत पड़ती है आगे पीछे दाएं बाएं होने के लिए। वहाँ पे तो इंटरनेट भी अवेलेबल होता है, बट आप जो है बिशान वगैरह क्रॉस करते हैं पिंडी से आते वक्त, उससे आगे फिर 4G के इश्यूज होते हैं, 4G अवेलेबल नहीं होता। तो कोशिश ये करेंगे अपने साथ ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके आएँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि आप कहाँ से गुजर रहे हैं, कौन सी जगह आने वाली है, आसानी रहेगी। पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो 4G के इश्यूज चल रहे हैं, 4G यहाँ पर इंटरनेट है नहीं, जो इंटरनेट अवेलेबल है वो एस्कॉम का 4G चल रहा है, जो कि बहुत ही पैथेटिक सर्विस है, मुश्किल से व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड होता है बस। पुराना सिल्क रोड जी, वो सामने जो एक आपको लेयर से नजर आ रही है ना, ये पुराना सिल्क रूट है। और वो सामने देखिए पहाड़ पे बर्फ, बहुत अमेजिंग किस्म का व्यू आपको मिल रहा है यहाँ से। अनफॉर्चुनेटली सर्दियाँ हैं तो आपको हम खुल के नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि हवाएं ठंडी आ रही हैं, ये सारे ग्रीन हो जाते हैं, तो बहुत मज़े का मौसम हो जाता है बहुत ज़्यादा। और ये देखिए जी होली, बहुत मज़े का व्यू है यहाँ से। और ये सारी साइड अभी गर्मियों में ग्रीन हो जाती है, ये पूरा बेल्ट जो है ना ग्रीन हो जाता है। और ये सारे ये जो साइड्स पे हैं तब गर्मियों में यहाँ पे हम लोग जब गर्मी गिलगित शहर में ज़्यादा होती है तो हम यहाँ पे आते हैं 1-2 दिन का ब्रेक लेने, क्योंकि यहाँ पे फिर गर्मी भी कम होती है और थोड़ा शुगर मेला भी हो जाता है, आउटिंग भी हो जाती है रूटीन से हटके। तो जी यहाँ पे ना गर्मियों में
यहाँ पे बड़ी एक मज़े की स्मेल आती है, एक देसी दवाइयों की ना, देसी जड़ी बूटियों की बड़े मज़े की खुशबू आती है यहाँ से। एक ज़माना हुआ करता था कि यहाँ से लोग जब गिलगित आते थे तो 6-6 दिन 7-7 दिन लगते थे उनको गिलगित शहर में पहुँचने के लिए। उस वक़्त भी फिर अपनी एक कन्वेंस होती थी, ज़ाहिर है घोड़े होते थे या फिर गधे वगैरह या खच्चर वगैरह, उन पर सामान लाद के या फिर पैदल वगैरह तो गिलगित पहुँचते थे। तो 6 से 7 दिन लगते थे। अब देखें दौर के साथ साथ चीज़ें बदल गई हैं। पुराना सिल्क रूट तो ताहम वो गाड़ियाँ वगैरह उसमें क्रॉस करने की गुंजाइश तो अब नहीं रही, वो ख़राब हो चुका है। बट ये कि पैदल लोग समटाइम्स अपने ट्रैकिंग के लिए या फिर हिस्ट्री को रिकॉल करने के लिए कुछ मूवमेंट्स जब होती हैं तो पुराने सिल्क रूट का इस्तेमाल होता है। वो आप देख रहे होंगे कि पुराने सिल्क रूट की पट्टी वहाँ से चल रही है, वो सामने एरिया वहाँ पे पूरा एक स्ट्रेट सीधी सी एक बेल्ट है। और ये जो आबादी है ये करीमाबाद की आबादी है और लास्ट पॉइंट है उनका। नीचे आप देख रहे होंगे दरिया हमजा, ये हमजा का दरिया बह रहा है साथ साथ। ये जो पट्टियाँ ना जी, ये कराक्रम के नाम से पहचानी जाती है जो माउंटेन एरिया है, और ये जो है ये हिंदुकुश रेंजेस है। दो डिफरेंट है, ये दोनों रेंजेस डिफरेंट हैं। पुराने वक्तों में यहाँ पे अलेक्जेंड्राइड जो अलेक्जेंडर थे वो इस एरिया से जब वो दुनिया फतह करने के लिए निकले थे, और जब चीन की बारी आई थी चाइना को जब वो फतह करने निकले थे तो वो इस सिल्क रूट से गुजरे थे, पुराने इस एरिया से, कराक्रम हाईवे से ना, इस वाली साइड से। तो उस वक्त उनके साथ हिस्ट्री में ये है कि ऑलमोस्ट कोई 400 से लेकर 500 के दरमियान उनके साथ लोग आए थे। बट कैजुअलिटी ज़्यादा होने की वजह से रास्ते में बहुत ज़्यादा लोग ठंड की वजह से मुख्तलिफ दुश्वार, उस तो रास्ते तो है नहीं, बट पहाड़ों के रास्तों से होते हुए वो चाइना को फतह करने निकले थे। तो 400-500 जो है ना अपने साथ वॉरियर्स को लेके आए थे। रास्ते में फिर कैजुअलिटीज़ डेथ्स वगैरह होने की वजह से वो गालिबन को 17 या 18 लोग ही रह गए थे। तो उस वक़्त चाइना में जो एम्परर थे वो कुबलाई खान थे, उनके साथ जंग करने या फिर डीलिंग करने वो यहाँ इस रूट से गुजरे थे। तो जब यहाँ से गुजरे थे तो पहली दफ़ा उन्होंने यहाँ पे एक नई चीज़ जानवर देखा था जिसको आइबेक्स कहा जाता है। तो वो आइबेक्स दूसरे लफ्ज़ों में उसको मार्को पोलो शिप भी कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मार्को पोलो यहाँ से गुजरे जब थे अलेक्जेंडर, तो उनके नाम से भी उस शिप को पहचाना जाता है। तो जब कुबलाई खान के पास पहुँचे थे उन्होंने फिर वहाँ पे उनके साथ जो भी सिलसिला था करके चाइना को फतह किया था। ये काफ़ी हज़ारों साल पहले की कहानी है जब यहाँ से लोग गुजरे थे। पुराना सिल्क रूट जी हमारे साथ साथ लेफ्ट साइड पे चल रहा है, वो सामने देखे पहाड़ पर ओल्ड सिल्क रूट। वैसे मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि किसी दिन जो है ना बाइक छोड़ के किसी पैदल सफ़र कर लूँ मैं इस ओल्ड सिल्क रूट का। हिस्ट्री को रिकॉल करने का अपना एक मज़ा आता है। से बड़े मुश्किल वस्तुओं से बनाया गया है ओल्ड सिल्क रूट को ना। उस वक्त तो ना कोई ऐसा स्पेसिफिक इदारा था जो इन रोड्स को बनाता था, लोग अपनी
मदद आपके तहत जो है ना अपनी ज़रूरत के मुताबिक रोड डिवाइड करते थे। वो देखें होते वहाँ ऊपर उस आबादी को कनेक्ट कर रहा है वो घर। तो मेरे ख्याल में मुझे नज़र नहीं आ रहे वहाँ पर,